अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम इन आवर पॉडकास्ट सीरीज़ और वी आर स्ट्रेट अवे लाइव फ्रॉम MSL स्टूडियो। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बड़ा ही एक हसास किस्म का टॉपिक भी है, हमारी तरबियत के रिलेटेड भी है और नेशन बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो टुडे इज़ 24 जनवरी एंड वी आर डिस्कसिंग एजुकेशन पॉडकास्ट ओवर हियर। और मेरे साथ इस पॉडकास्ट को माई सेल्फ असदुल्ला बेग, मैं MSL का मीडिया प्रोडक्शन हेड हूँ, और मेरे साथ इस पॉडकास्ट को डिस्कस करने के लिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम स्पिरिट यूनिवर्सिटी फ़ाइक उस्मानी साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ आपका। सर, इन्होंने अमेरिकन कौंसलेट से के साथ भी वर्क किया है और इसके अलावा मल्टीपल कोर्स डिज़ाइन करने की महारत भी हासिल रखते हैं, और बाकायदा इनके अंदर प्रोफेशनल इनके पास डिग्री है जिसके तहत ये कोर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। और इस तरह के बहुत सारे कारनामे ये पाकिस्तान के अंदर अंजाम दे चुके हैं और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे अच्छे जाने जाते हैं। बिसाइड दिस इनके पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके रिलेटेड भी महारत हासिल है। तो आज इस टॉपिक को कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाइक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र है MSL के स्टूडियो तक? अच्छा था, मतलब बहुत फैसिनेटिंग था और अच्छा। बहुत मज़े का था माशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट की जब तैयारी कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि यार कि चलो कुछ ना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पता भी थी, कुछ ऐसी थी मैं कहा चलो जहन से ना स्किप ना हो जाएं, लेकिन हमें कम्प्लीटली कवर करना चाहिए। मैंने कोई 5-6 लोगों को बाकायदा फ़ोन कॉल्स भी की, उनसे इंस्ट्रक्शंस भी दी भाई क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, सबका एक मजमुआ करके ना मैंने पेज पे लिख लिया, मतलब प्रॉपर रिसर्च के साथ आए हैं आप। और उसके बाद मैंने ना AI खोल ली, गूगल के पास चला गया, बार्ड खोला, ओपन किया। मैं कहा भाई आपको पता है 24 जनवरी को क्या आ रहा है? तो हाँ, एजुकेशन डे। मैं कहा बताओ यार क्या करना चाहिए एजुकेशन डे? मैं कहा यार मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो क्या कंटेंट होना चाहिए इस एजुकेशन पॉडकास्ट का? पहले तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, फिर उसने बताया कि यार अच्छा आप ना इंस्पिरेशन स्टोरीज़ लेकर आओ इसके अंदर और हॉट टॉपिक को डिस्कस करो। इसके अलावा मतलब जो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के ऊपर ना थोड़ा सा फ्यूचर लर्निंग के ऊपर बात करो आप। मैं कहा ठीक है जी, ओके। मैं कहा लिखा हुआ है सारा कुछ मैंने, इसके अलावा कुछ बताओ। उसने कहा यार ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जो पॉडकास्ट है ना एजुकेशन की, वो ये समथिंग लाइक आपने ना चीज़ें कुछ ऐसी इसको ना मनाना होता है, आपने सेलिब्रेट करना है अपने एजुकेशन डे को। ये स्टैट्स के रिलेटेड नहीं है कि आप स्टैट्स शेयर करने, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैट्स, ये थोड़ा सा ना इससे भी थोड़ा सा बाहर आके आप स्टोरी टेलिंग के अंदर लेकर आओ इसको। मैं कहा ठीक है जी, हम ऐसे कर लेंगे यार। अच्छा, फिर मैंने ऐसे कहा, मैं कहा सपोज यू आर लिविंग इन पाकिस्तान और यू आर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट और उसने कहा यहाँ पे रिसर्च खत्म हो गई, कहते स्टडिंग इन अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। कहता भाई हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मेरी भी रिसर्च खत्म है, आपकी भी रिसर्च खत्म है। आपके मसाइल इतने हैं कि भाई मेरा जो है ना वो प्रॉम्प्ट जो है वो नहीं वो भर जाएगा यार बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब मैं तो ये जोक था वैसे, लेकिन उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई और लिटरली आई वाज शॉक्ड कि यार AI इतनी पेनिट्रेट की है हमारी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कि उसको हमारे इवन दो के मदरसाज के बारे में उसको पता है कि हमारे मदरसाज में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी स्कूलिंग कैसी है, उसकी टीचिंग कैसी है। तो अच्छा, अगर बेसिकली आप इस टाइम पे सिर्फ AI को ही एनालाइज कर लेना एजुकेशन से, मतलब हम लोग इस चीज़ पे बहुत कहते हैं कि जी AI ने हर चीज़ को कैप्चर करना शुरू कर दिया, वो कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि कंटेंट राइटर होते थे या आप खुद से कंटेंट करते थे, अब सिर्फ आपकी जॉब की डोमेन चेंज हुई है, ये जो आपकी वर्किंग का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ है। किस सेंस में कि आपको जो ह्यूमन एफर्ट के थ्रू करते थे या हैंड रिटन करते थे कंटेंट, उसकी वर्थ है, अपनी वर्थ की बात नहीं है, लेकिन उनको ज़्यादातर कौन ओवरकम कर लेंगे, उनकी जॉब्स को कौन रिप्लेस कर लेंगे? जो AI को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात, अब जो AI की फील्ड है ना, इवन का आप पाकिस्तान में देख लें, AI की फील्ड अब रिसर्च पे ज़्यादा बेस कर रही है कि आपने रिसर्च की एक टॉपिक पे, आप उसको AI को दोगे, AI उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो अब रिसर्च की फील्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके लिए मेरे ख्याल से जो एक पर्सपेक्टिव बनाया गया कि AI ने जॉब्स रिप्लेस कर दी हैं, जॉब को रिड्यूस कर दी है, नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको यूज़ करनी आती है ना, वो इसके जो AI को यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपकी जॉब को रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल, वो आपने अपने आप को अप टू डेट करना है। हाँ, वो जो आपका वो जनरेशन गैप होता है ना,
अगर आप टेक्नोलॉजिकल गैप रखेंगे ना अपने अंदर, या आप एडवांस नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपका आंसर वही होगा जो गूगल ने पाकिस्तानी मैं सपोज किया पाकिस्तानी, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल हमारा बहुत कुछ हमने कुछ करके दिखाना है इंशाल्लाह। हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो उसकी रिफॉर्म्स के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। हम एक अच्छी रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और मैसेज भी देंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग क्या किरदार अदा कर रही है स्टूडेंट्स के अंदर, और बाकी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कुछ एनवायरनमेंट हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक कि आपका बच्चा पैदा हो गया और वो इस काबिल हो गया कि वो स्कूल चला गया। नाउ अब उसकी तरबियत का जिम्मेदार सिर्फ स्कूल ही है? नहीं, आपने बच्चा पैदा तो हो गया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप कि उसने घर से सारी लर्निंग करनी है। सही है। जो आपके इस्लाम में भी कंसेप्ट है ना कि 7 साल तक बच्चे को सिर्फ नमाज का कहना है, बिल्कुल सेम इज द केस आपके एजुकेशन में भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि आपने बच्चे को सिंपल एथिक्स सिखाने। 7 साल तक बच्चे को आप कितना सिखा लेंगे, मतलब आप अरेबिक पढ़ा देंगे उसे, इतनी अच्छी बहुत अच्छी याद नहीं होती उसको, 7 साल तक हो जाती है लेकिन मतलब उस तरह नहीं होती, उसको उस चीज़ की इतनी समझ बूझ नहीं होती, या उसको पता होता है क्या चीज़ें हैं, लेकिन क्या है वो आपको देख रहा होता है आप किस तरह नमाज अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उन चीज़ों से लर्न कर रहा होता है। आपने वज़ू किया तो उसको पता है हर नमाज से पहले वज़ू करते हैं, या मेरे फादर या मदर हैं जो भी हैं वो ये काम करती हैं। सेम इज़ द केस आपकी एजुकेशन, आपकी तरबियत भी आपके घर से स्टार्ट होती है। सही है। पेरेंट्स आपस में एक दूसरे पे शाउट करते हैं, बच्चा शाउट करना स्टार्ट कर देगा, प्यार से बात करते हैं, बच्चा हर एक से प्यार से और पोलाइटली बात करेगा। Obvious. तो पहला एलिमेंट तो आ गया पेरेंट्स का। सही है। अच्छा, उस पे ये चीज़ है कि जब आप पेरेंट बनते हो ना तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक तरह से ना ज़िंदगी आपको नया चांस देती है कि आपकी भी दोबारा पैदाइश हो रही होती है। आपने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को, आदतों को, क्योंकि आदत बदलने एक मुश्किल काम है, बिल्कुल अपने आप को रेनोवेट करने का एक मौका दे रहे हो, वो आपको रेनोवेट, तो आपने अपने बच्चे के सामने वो चीज़ें सारी देखनी होती हैं। उसके बाद आपका आता है स्कूल का पर्सपेक्टिव। सही है। कि स्कूल में स्टार्टिंग में मतलब हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है स्कूल में कि जाते बच्चों के ABCD में लगा देते हैं, आप उसको नॉर्मल वैल्यूज से वही नहीं करवा रहे, आप एजुकेट नहीं कर रहे, नॉर्मल वैल्यूज से आप उसका इंट्रैक्शन ही नहीं करवा रहे कि बच्चे ने क्लास, जो हमारी क्लास होते हैं कि मैं आई कम इन, मैं आई गो आउट, इस तरह के सिनेरियोज वो तो हैं। ग्रीटिंग्स बहुत मैटर करती हैं, बिल्कुल सलाम करना, आपने मिलना एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये चीज़ आपने देखा होगी हमारी सोसाइटी में चीज़ बहुत लैक करती है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ दी आप मुझे आगे से थैंक यू कहें या शुक्रिया अदा करें, किसी जज़ाकल्लाह कहें, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और हम लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। लेकिन इसका फ़र्क है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, वो अच्छे मतलब ऑलमोस्ट अब वो रिटायर होने वाले हैं और उनके बच्चे अच्छे वाले बड़े हैं, उनको अगर आप कोई चीज़ भी कहते हैं ना, इवन के कॉल करते हैं वो कि बेटा ये काम कर दो, वो काम हो गया, उसके बाद वो बकायदा आपको फ़ोन करके कहते हैं बेटा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको इतना मतलब दिल बड़ा हो रहा होता है ना आपका कि, और फिर आपको समझ आती है चीज़ों, मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, और आप वैल्यू देते हैं आपको, फिर आप भी उनको वैल्यू देते हो कि यार ये बंदा अच्छा है, इस तरह। और ये आपकी नचो मतलब मैं आपसे अच्छे से मिलूंगा तो आप मुझे अच्छे से याद करेंगे, और छोटी सी जिंदगी में यही चीज़ें हैं। वो अल्लाह के वसल्लम की हदीस है ना, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो एक मोटी मोटी सी बात थी तो हमने कर दी। अच्छा, अब एजुकेशन की पॉडकास्ट के अंदर हमें डिस्कस जो करना चाहिए ना, आई थिंक एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ डिस्कशन करनी चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन सेलिब्रेट हो रही है और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ही बहुत बड़ा मतलब 63% ऑफ पॉपुलेशन हमारी बेस करती है यूथ के ऊपर, और उनमें से मेजॉरिटी पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं सिर्फ स्टडी करने के लिए अब्रॉड के अंदर। स्टडी भी एक उनका उसे कहते हैं वो एलिमेंट है, लेकिन बेसिक पर्पस उनका कमाई ही होता है, तो हम सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन क्या पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम इतना ही डम है कि बच्चों को पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है? आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का है। अगर इवन के, हाँ ये कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कुछ जगह पे, रिफॉर्म्स इन अ सेंस कि आप जो आपके नॉर्मल रिसर्च है आपकी बुक्स में वो ओल्ड रिसर्चेज हैं, बिल्कुल आपको उसमें न्यू रिसर्चेज ऐड करनी है, आपने करना है। और रिसेंटली पास्ट 15 to 20 ईयर्स हमारे पास जो सिनेरियो है ना कि एक रैपिड चेंज आया है ओवरऑल ग्लोब में आपके ना, तो उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें रिफॉर्म्स लाएं चीज़ों में।
वरना आपकी जो 9th-10th की बुक्स हैं अगर आप उनको देखें, इवन कि आप फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की बुक देखते हैं, इंग्लिश की बुक बहुत अच्छी, ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स है ना उसको कम्पीट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये कि हमारे फिर आगे जो पैटर्न है एग्जामिनेशन पैटर्न, उसमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश की जैसे एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारी बुक्स में स्पोकन पे फोकस है, स्पोकन की एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हमारा मेन क्या, बच्चे को पता है कि ऐसे आना है, स्टोरी आनी है, वो उसी को रट्टा मार लेता है। अच्छा, और जहाँ पे क्रिएटिव एलिमेंट आना है, स्टोरी और ऐसे राइटिंग आपकी क्रिएटिव एलिमेंट होता है, उसके लिए हमने गाइड्स निकाल दी हैं उनकी ईज के लिए, और उसी को रट्टा बकौल उसको क्रैम करते हैं। हमने, आपने मैट्रिक किया, मैंने मैट्रिक किया, उसमें हमने क्या चीज़ की थी, हमने उसको क्रैम किया था। मतलब जो स्टोरी थी वो 3 फ्रेंड्स वाली, फार्मर एंड 3 सन्स वाली, या वो बियर वाली, तो मतलब हमने अभी तक क्रैम की भी थी। माई क्रिकेट मैच पे हमने जो ऐसे लर्न किया था वो लर्न किया था, हालांकि क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट था। तो हम उन चीज़ों को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अब स्पोकन का कोई एलिमेंट नहीं है हमारे इंग्लिश के पेपर में, स्पोकन का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन स्पोकन ज़रूरी है आजकल के दौर में सर्वाइवल के लिए, आपकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि मतलब हमारे पास वो चीज़ें मौजूद भी हैं, हम उनको अप्लाई नहीं कर रहे। इसमें फिर एक टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बिल्कुल, कि एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है ना, टीचर अपनी ईज के लिए वो चीज़ें स्किप करवा देते हैं, ये तो आने ही नहीं, छोड़ो। नहीं, अच्छा, आपने जहाँ स्पोकन का तज़किरा किया है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं, उनको रट्टा नहीं मारना पड़ता, उनको ज़हन नशीन करना पड़ता है। लाइक कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल बेस होती हैं, और कुछ चीज़ें हिस्ट्री आप लगा लें, हिस्ट्री को रट्टा नहीं मार सकते आप। हिस्ट्री आपको बाकायदा समझनी पड़ती है, आपको उसकी ज्योग्राफी समझनी पड़ती है, आप उसको डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, आपको उसके इवेंट्स याद रखने पड़ते हैं। लाइक इसी तरह स्पोकन भी है कि क्या आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर एक स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का, तो क्या सिर्फ उसको ही स्पोकन आनी चाहिए या जो उसको पढ़ा रहा है उसको भी आनी चाहिए? इसमें ये वाला फैक्टर है कि जो पढ़ा रहा है उसको तो आनी चाहिए। अपना स्पोकन में एक मसला आता है, फॉर एग्जांपल आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मुझे उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हल्की पंजाबी थोड़ी बहुत सराइकी आती होगी, नहीं, वो नहीं, अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आती है, वरना अगर सिंध से करते हैं तो साथ सिंधी आती होगी, बलूचिस्तान से करते हैं मतलब ऑलमोस्ट हम मल्टीलिंगुअल हैं। 3 लैंग्वेजेस तो हर एक, 3 से 4 लैंग्वेज हर एक को आती हैं। ऐसी है। किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा था मैंने? मतलब लैंग्वेजेस ये किस इंस्टीट्यूट में पढ़ी हैं? मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी। लैंग्वेज की स्पोकन का और उसके यूजेज का, अगर आप लैंग्वेज को लैंग्वेज ले रहे हैं ना, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ले रहे हैं आप, एज ए सब्जेक्ट नहीं ले रहे, आपने लैंग्वेज लेना तो उसका कोई मुश्किल नहीं है सिनेरियो, ठीक है ना। आप उसको एज ए लैंग्वेज करें, आप एक एटमॉस्फेयर में जाते हैं, आप आपस में बातचीत शुरू कर दें, आपकी फ्लुएंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। हमने ना ये हर्डल्स अपने आगे खुद खड़ी कर लेते हैं कि यार मैं बोलूँगा, सबसे मेन चीज़ मैं बोलूँगा, गलत बोला ही मजाक उड़ाएगा, हंसेगा। सही है। अच्छा, पंजाबी सराइकी बोलते हुए तो आप नहीं करते कि मैं गलत अल्फाज मुंह से निकल जाएगा, उर्दू बोलते गलत अल्फाज मुंह से निकल जाएगा, दूसरा हंस के बेइज्जती करेगा। स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना, जिसकी वजह से तो मतलब ये चीज़ें हमने डेवलप की हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर आजकल के दौर में, और अब जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि आप मतलब आपकी एक ग्लोबल विलेज बन गया ना पूरी दुनिया, लैंग्वेजेस का कोई इतना बैरियर नहीं है। सही है। AI टूल्स आके लैंग्वेजेस पे आ गए, तो अब तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। लाइक अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें उठाकर, हमारा एक तो करिकुलम जैसे आपने बताया बहुत आउटडेटेड है, उसमें कुछ एडवांसमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह आपने टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उनके ऊपर बताया, उनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी बातों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या जाता है। ये भी एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी हम टच करेंगे। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना, वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अदारे के अंदर एक बच्चा तालीम हासिल करता है, वो अपने आप को वो ना तालीम जो हासिल कर रहा होता है, या उसका 4 साल का BS है, उसके बाद उसने MS करना है, वो 6 साल जो यूनिवर्सिटी को देता है ना, तो उस 6 साल के दौरान वो ऐसा अपने आप को क्यों नहीं पावर कर पाता कि वो जैसे ही अपना अदारे को सी ऑफ करे और वो एक अच्छी फर्म के अंदर जॉब हासिल कर ले, या वो अच्छी रिसर्चेज के अंदर अपना नाम लिखवा ले, और विद इन द इंस्टीट्यूट जब वो पढ़ रहा होता है इंस्टीट्यूट के अंदर, तब भी वो कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ नहीं रखता अपने अंदर कि वो उससे कहते हैं जाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाकर डिबेट कर सके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बन सके। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस लाइक एक्सपेरिमेंटल बेस होती हैं, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अब AI की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इनके अंदर वो पार्ट प्ले कर सके। ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे अंदर। आपको क्या लगता है कि इस गैप को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? एक तो सिलेबस करिकुलम की एडवांसमेंट तो करनी है, दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम कर भी लें
तो क्या हमारी जो मोरालिटी है या एथिकल वैल्यूज़ हैं वो इस लिहाज से मतलब मेंटेन हो रही हैं कि हमारा एक नौजवान जो अपनी यूनिवर्सिटी को जब मुकम्मल करता है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को मुकम्मल करता है, वो अच्छा तालिब इल्म या अच्छा प्रोफेशनल होने के साथ साथ वो माशरे का एक अच्छा शहरी भी हो। मतलब ये मैं माशरे एजुकेशन को सोसाइटी के साथ लिंक इन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ की ना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा लैक पाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर भी, क्योंकि यू आर अ टीचर और आप टीचर भी उसे कहते हैं, लैंग्वेज के हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पहली चीज़ आती है ना, वो तो आती है कि आप किस लिए एजुकेशन हासिल कर रहे हो। अब इसमें आजकल हमारी जनरेशन है या हमारे अब जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें वही बात आ रही है हमारे पास कि ना मेन पर्पस क्या है, पैसा। बिल्कुल। मतलब आपके पास और कोई गोल ही नहीं है एजुकेशन का, कि आपकी अपनी ग्रूमिंग होगी, लर्निंग होगी, आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सही है। मतलब बच्चा आपका स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, किसी दिन सुबह पेरेंट्स उसके साथ या टीचर से बात करेंगे, बेटा आज कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मतलब जब हमारे पास ये वाला एलिमेंट है ही नहीं कि नई चीज़ सीखनी है, तो फिर हम कैसे रिसर्च करेंगे या नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। दूसरा, आपका गोल है पैसा। अच्छा, पैसा गोल होना, इसमें हालात का भी कसूर है, हमारी प्रीवियस जनरेशन का भी कसूर है। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि एट द टाइम, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्होंने देखा मैट्रिक पास था, उसको सरकारी नौकरी बहुत अच्छी मिल जाती थी। बिल्कुल। उन्होंने देखा भाई बच्चा पढ़ रहा है तो नौकरी अच्छी मिल रही है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा जी जो FSC किए थे, FA किए थे, इवन के मास्टर्स वाले 18th ग्रेड 20th ग्रेड में उनकी प्लेसमेंट हो गई। सही है। अब जो हालात बदले, अब वो वाले दौर नहीं है जो हमारी जनरेशन सफ़र कर रही है, हमारे आगे वाली जनरेशन सफ़र करनी है, कि अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। अब आपकी स्किल, वही जो पहले वाला एलिमेंट था, वो है ना कि दुनिया जहाँ से शुरू होती है दोबारा वहाँ पे आती है, ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल। तो पहले स्किल्स बेस्ड था, फिर हम एजुकेशन की तरफ आए, अब दोबारा हम कह रहे हैं स्किल्स पे आओ। वो आपके टेक्निकल स्किल्स भी हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जी, और आपके जो प्रॉपर स्किल्स होते हैं, वोकेशनल स्किल्स हैं, वो सब कुछ भी है। तो ये सारी चीज़ें अब मैटर करती हैं। सही है। तो इस वजह से भी हमारे पास ये चीज़ आ रही है। फिर दूसरी, इनोवेशन, कि बच्चा आएगा क्लास में, उसको है कि भाई मैंने पढ़ना है और सिर्फ अटेंडेंस लगवानी है और निकल जाना है। सही है। इसके अलावा उसको और कोई एलिमेंट है ही नहीं कि मतलब आज मैंने क्या सीखा या कोई अच्छा। और ये वाला पर्सपेक्टिव आपने देखा होगा, डिस्कशन वाला एलिमेंट जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, मोबाइल्स वाली, उसके वही हैं कि प्रोन्स हैं तो कॉन्स भी हैं, और उसके कॉन्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके आपस में डिस्कशंस खत्म हो गई। बिल्कुल, सोशलिज्म, कि मतलब मैं अब अपनी रिसर्च के लिए मैं किसी और बंदे से, रिसर्च ना भी हो, सिर्फ मुझे कोई नया टॉपिक मिला है, वो था ना कि अ गुड फ्रेंड इज़ बेटर देन 100 बुक्स या 1000 बुक्स। तो अब वो बुक्स वाला एलिमेंट है, बुक्स की अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप इससे जाके चीज़ें डिस्कस तो करें, उसका पर्सपेक्टिव तो लें कि उसको क्या पता है, उसकी फील्ड से रिलेटेड आप उससे कितनी बात कर सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे एक और बात भी आती है कि आपके टीचर्स ने भी एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि बच्चा आपको मैसेज करके पूछ नहीं सकता, तो टॉपिक एक आधा करेगा, आप में एक आधे में रिप्लाई करोगे, या आप उसको ये नहीं कहोगे कि आज जो बैठे हैं ऑन अ कप ऑफ टी डिस्कस करते हैं। मुझे इशफाक अहमद वाला अगर दौर याद करें ना आप, तो बैठक वाला कंसेप्ट आता है कि भाई सारे बैठते थे, ये दो बंदे बैठे हैं, चाय पे बैठे, डिस्कशन हो रही है, और उसमें बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व हो जाते थे एक डिस्कशन में। हेल्थी डिस्कशन है, कोई मतलब तू तड़ाव बदतमीजी कुछ नहीं है, एक अच्छी डिस्कशन चल रही है। अब फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट है, ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने इसको अडॉप्ट किया ना। अब ये भी कि हमारी डिस्कशन चल रही है, ऑन अ कप ऑफ टी हम बैठते हैं, आप कहते हैं आज चलो साथ से कैमरा लगाना है, बस बाकी तो हमारी वही डिस्कशन है कि चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी। तो आप अपने पर्सनल जोन में इस तरह किसी के साथ बैठ के क्यों नहीं डिस्कस कर सकते। दोस्तों के साथ अगर आप देखें, इस चीज़ पे मुझे बहुत है, 4 दोस्त बैठे होते हैं ना, चारों के हाथ में मोबाइल चल रहा होता है, आपस में कोई बात नहीं कर रहा होता। सही है। अच्छा, ये जो आपने जितनी भी ड्रॉबैक्स बताए हैं, इन सब के पीछे ना एक मकसद जो नज़र आता है ना, वो पैसा है, कि वो मतलब हम पैसा कमाने की जो हिर्स है ना, उसके पीछे इतना वो पागल हुए पड़े हैं। हमने अपना सोशल सर्कल कट आउट किया हुआ है, हमने अपनी वैल्यूज़ को हम भूल चुके हैं। मतलब पैसा आना चाहिए थ्रू एनी मीन्स, जो भी हो जाए, अगले का बेशक बुरा हो जाए। इसमें ना मुझे वही आती है कि आखिरी वक्तों में ना पैसा आपका खुदा होगा। और वो चीज़ लिटरली, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि अब हर बंदा पैसे, वही बात है, बाय एनी मीन्स पैसा आना चाहिए। इवन के जैसे फॉर एग्जांपल आपके शुरू होता है, अब जैसे एक सेंसिटिव इशू है, क्या नाम है आपका, ड्रॉप शिपिंग वाला,
सबको पता है कि अगर इस पर्सपेक्टिव से होगी ड्रॉप शिपिंग तो हराम है, उसमें हराम और हलाल में एक बहुत बारीक लकीर होती है। बिल्कुल। अब अगर उसका आपको नॉलेज है कि किस किस हिसाब से होगी तब वो ड्रॉप शिपिंग हलाल है। फिर उसमें वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जी उलमा का कि इसका उसका कि जी ये इस चीज़ को कर दिया, लेकिन वो सिर्फ यही बता रहे होते हैं कि इसकी में एक सेंसिटिव एक ही लाइन है थोड़ी सी, अगर आपने हल्का सा ही पाँव उधर कर दिया तो वो एलिमेंट है हराम वाला, और इधर है तो ये वाली चीज़ आती है। उसके बाद वो पैसा वही है कि मतलब अब ये नहीं है। अच्छा अब ना गुर्बत बदल गई है। गुर्बत किस हिसाब से बदली है हमारी? पहले होते थे गुर्बत खाने की जी, ठीक है, अब गुर्बत सिर्फ खाने की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक गरीब आदमी ना, उसने ट्रैवल भी करना है, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी है, ठीक है, उसका बिजली का बिल भी है, उसका गैस का बिल भी है, तो ये सारी भी ट्रैवलिंग उसमें आती है। उसके बच्चों ने कपड़े पहने, पहले ये गुर्बत ये वाली नहीं थी, पहले गुर्बत सिर्फ खाने से रिलेटेड होती थी। बिल्कुल। तो इस हिसाब से भी तो हमें चीज़ें देखनी है ना। जमा करने वाली गुर्बत भी काफ़ी ज़्यादा है, ये वाला एलिमेंट भी बहुत है, जमा भी करना है, जमा भी करना है। अच्छा वो भी ना इनसिक्योरिटी होगी हमें कि कल क्या होगा, वो वाला एलिमेंट बहुत है। तो एजुकेशन इन चीज़ों की वजह से भी इफेक्ट हो रही है, मतलब और बड़े उसमें तो टैबूज तो हैं जिनकी वजह से एजुकेशन इफेक्ट हो रही है, लेकिन ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ये भी हैं जो आपके सोशल एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं। सही है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अब हम थोड़ा सा ना क्लासरूम का जो बिहेवियर है ना वो हम डिस्कस करते हैं। देखें क्लासरूम के अंदर ना हर किस्म का बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है। हमारी जो हमने जो पॉडकास्ट की प्री डिस्कशन की आपने उसमें एक अच्छी कैटेगरी भी डिस्कस की थी, मतलब फ्रंट मिडल और बैक वाले, वो तो आप ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ना एक सैरकास्टिक बिहेवियर बन चुका है पूरी कौम का, कि हम हर चीज़ को ना शुगल मेले के अंदर लेके चले जाते हैं। भाई आओ यूनिवर्सिटी चलते हैं, क्या करना है, शुगर मेला लगाना है। कैंटीन में चलते हैं, क्या करना है जी, शुगर मेला लगाना है। अच्छा जी रात को 2 बजे बैठे हैं, क्या करना है यार, बस मौसम अच्छा था चलो शुगर मेला लगाते हैं। मतलब वो शुगर मेले के अंदर हमारी मतलब जो उसकी इतनी वाट लग चुकी है ना, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, कि जब हम थोड़ा सा भी प्रोफेशनल होने लगते हैं ना, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या जिनका बिजनेस एस्टेब्लिश है वो तो चलो सर्वाइव कर जाते हैं। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडल है और जो सब है ही लोअर है ना, वो बेचारे बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। उनको हीट ऑफ द मोमेंट एंजॉय करने के अंदर अंदर अपने पूरे कैरियर की वो मतलब उसे कहते हैं अवार्ड लगवा लेते हैं। वो पूरे का पूरा कैरियर उनका दाव पे लगा होता है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही होती अब इस वक्त हम स्किल हासिल करें, पैसा कमाएं, शॉर्ट मनी की तरफ आएँ या इंस्टेंट मनी आप लगा लें उसकी तरफ आएँ, या हम कोई एक प्रोफेशनल स्किल हासिल करें या हम एजुकेशन लें। अब उनका भी हाल ना वो वाला बन जाता है कि भाई पैसा आना चाहिए, हमारे घर की ज़रूरत पैसा है, जिस तरह मर्जी करो। वहाँ पर आगे ना आपकी मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। अब मॉरल वैल्यूज़ को हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आजकल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, पैसे दो डिग्री लो, ठीक है। वो जिससे हम कहते हैं ना डिग्री तो एक वो टुकड़ा सा ही है। अब वो टुकड़ा इतना वो हो गया कि भाई वो वर्थलेस टुकड़ा बन गया है कि 25 लाख रुपया की डिग्री है। अगर एक आप प्राइवेट सेक्टर से किसी भी मेडिकल मतलब मेडिकल के रिलेटेड भी अगर कोई डिग्री करते हैं ना, 25-30-35 लाख की आपकी डिग्री होती है। उसके बाद आपको जॉब क्या मिल रही होती है 30-35 हज़ार की, और वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होता, ठीक है। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो ये कल्चर चल पड़ा है पैसे दो डिग्री लो वाला, इसके क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं हमारी सोसाइटी? उसका ड्रॉबैक भी तो देखें ना पहले जी। फिर आप लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं मिलती, बिल्कुल आपके पास लॉट इतनी है, जॉब नहीं, तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि जब आपके पैसे देने पे आपको डिग्री मिल रही है, आपको स्किल्स तो नहीं मिल रहे। बिल्कुल नहीं मिल रही है। मतलब यूनिवर्सिटी के 4 साल आपकी प्रॉपर लर्निंग होती है, आपको उठना बैठना चलना फिरना, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे बात करना। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ है ना तकरीबन सारी गर्ल्स बॉयज मिक्स हैं। अब वहाँ जाते हो तो आपको लड़की से बात करना, लड़के से बात करना, किसके सामने किस तरीके से बात करनी है, अगला रिएक्शन दे रहा है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी जाके आती हैं समझ। तो अब ये किस तरह होगा? अगर आप यूनिवर्सिटी गए हैं, आपसे डिग्री लेनी है, आप 4 दिन जाके अटेंडेंस लगवाते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और टीचर को फ़ोन आ जाता है कि जी इसकी अटेंडेंस पूरी करो, या ऊपर एडमिन पे आ जाता है प्रेशर कहीं ना कहीं से ना कि जी इसकी अटेंडेंस पूरी कर दें, ये इस बच्चे अच्छा बहुत ज़्यादा हो ना, अगर एक अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से बच्चा, फाइन है, फाइन पे करेगा, ठीक है फाइन तो पे कर दूंगा मैं, खैर है। हाँ बिल्कुल। मतलब उनको एजुकेशन हमने सिर्फ ना वो इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं, वो वाली बात, डिग्री होगी तो पैसा आएगा। हाँ डिग्री होगी तो वो पुराना जो ओल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जी डिग्री हो जाए पैसा, डिग्री होती है, असली हो या नकली हो, वो वाली बात है ना। तो बस वो वाला एलिमेंट अब है। और
आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, उन्होंने अपने ज़रूरियात पूरी करनी है। ज़रूरियात से मुराद है कि उनको प्रॉफिट लॉस में खेलते हैं, वो नेशन बिल्डिंग में नहीं खेलते। सही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ अपनी कमाई होती है कि वो उन्होंने आज यूनिवर्सिटी ओपन की ना, कल साथ साथ एक और बिजनेस उनका चल रहा होगा। सही है। आपके काफ़ी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके पास सबके अपने मीडिया हाउसेज हैं, बिल्कुल है। उसके अलावा उनके अपने ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च हैं। तो फिर अब वो यूनिवर्सिटीज से तो जनरेट कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज एक ऐसी चीज़ है कि मैंने इवन के अगर एक छोटे से मोहल्ले में स्कूल खोल लिया ना, अब मुझे पता है अगर मैं उसको सही चला रहा हूँ ना, तो मरते दम तक ना बच्चों ने पैदा होते रहना और उन्होंने उसके बाद स्कूल आने बड़े होके। बिल्कुल। तो मतलब ये तो, और आपकी पॉपुलेशन बढ़नी है। बिल्कुल, मतलब ज़रूरत नीड भी है, इस नीड के साथ ना खेला जा रहा है। आई थिंक कि हम तो यहाँ पे ये डिस्कस कर लेंगे कि भाई इसकी रिफॉर्म इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक इसकी जो एक्टिंग किस्म की रिफॉर्म्स है ना, जो मतलब अपना असर भी रखती हैं, वो जब तक गवर्नमेंट के लेवल पर इसकी रिफॉर्म्स ना होंगी तो तब तक मेरे ख्याल से बेसूद है यहाँ पर भी बातें करना और इन चीज़ों को, मतलब हम यहाँ पर बैठ कर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आवाज़ उठानी चाहिए इन चीज़ों के ख़िलाफ़। और मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग अपने फोरम से ये काम करती रहती है, हमारे मल्टीपल चैनल्स भी हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग में भी मतलब इसके अंदर स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करती रहती है उनके हकूक़ के बारे में। इवन दो कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं कि जिसके अंदर बाकायदा तालीम बराए तालीम नहीं है, तालीम एक इल्म है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब जिस इल्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो तो इल्म है ही नहीं है आपके पास। अब असल में हमारे पास जो डिग्रीज़ पढ़ाई जा रही हैं, या फॉर एग्जांपल आईटी की फील्ड को ले लेते हैं, आईटी की बहुत बड़ी फील्ड है और फ्यूचर की फील्ड है। मतलब फ्यूचर का प्रेजेंट और फ्यूचर इसी के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, आपकी बिग मनी है, आपके शॉर्ट मनी है, जितनी भी मनी है, आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, सारी की सारी आईटी बेस चल रही हैं। ठीक है, कंप्यूटर का रोल उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कंप्यूटर के बड़े बड़े लैब्स या इनक्यूबेटर सेंटर्स या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के ट्रक भर भर कर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं और उनको उससे कहते हैं वे देने के लिए उस हिसाब से आगे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं है हमारे पास। और मैं बड़ी सॉरी से ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ दिल खोल कर स्टूडेंट्स को बुला तो लेती हैं, वेलकम तो कर लेती हैं, लेकिन उनको वहाँ पर रहने के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए, उनके इवन दो हॉस्टल की अलॉटमेंट्स के लिए, इसके अलावा उनकी टेक्निकल स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। लैब छोटे पड़ जाते हैं और अगर वो बेचारा मतलब वो 1-1.5 लाख सेमेस्टर की फ़ीस पे कर रहा है, उसके साथ साथ वो बाहर किसी इनक्यूबेटर सेंटर को भी ज्वाइन करता है, उसने वहाँ पे भी महीने का 30-35 हज़ार रुपये देना है, वो तो बेचारा ये स्किल सीखते सीखते मारा जाएगा। वो स्किल सीखेगा कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट्स को कम से कम इतना तो मैच्योर होना चाहिए कि आप जितने बच्चों को तालीम दे रहे हो, ठीक है, बेशक आप फीस लेके ही तालीम दे रहे हो, तो ये आप बिज़नेस करो अपना बेशक, लेकिन एजुकेशन वो वाली एजुकेशन तो दो जो मुल्क, जो नेशन बिल्डिंग के अंदर काम है, जो मुल्क को तो फ़ायदा दे। इसमें आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो फिर देन हम इसको आगे चला। अच्छा, नेशन बिल्डिंग में ना पहली चीज़ आती है कि ना आप पर्सनली अपने मॉरल वैल्यूज़ जो आप मॉरल एथिक्स जो हैं आपके एथिकल ग्राउंड जो है ना वो बहुत बेहतर करें, ठीक है ना। उसमें हमारे टीचर्स का भी रोल है, आपके स्टूडेंट्स का भी रोल है, मतलब जो सोसाइटी में बंदा एग्जिस्ट करता है हर एक का रोल है। अब हमारे यहाँ जिसको मौका मिलता है ना वो डंडी मार लेता है, सीधी सी बात है। टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, सेम यही सिनेरियो चल रहा है। अब उसमें कहाँ पे बेहतरी करनी है, कहाँ नहीं करनी, आपको मैं एक बहुत अच्छा जिसको कहते हैं ना सिनेरियो डेवलप करके दे देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, बच्चे को बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप कर रही है, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चा भी खुश है, सब कुछ है। अब बच्चे ने उसने फ़ी, जब वो इतनी सारी चीज़ें देगी तो वो फ़ी भी उस हिसाब से रखेगी। अब उसकी फ़ी कैसे बेयर होगी? पेरेंट्स की इतने स्ट्रगल करेंगे, बच्चा जॉब करके फ़ी पे कर रहा है, नहीं कर रहा, घर वालों के क्या हालात हैं, क्या नहीं है। मतलब अब आपके पास जो 70% है वो आपका जो आपकी मिडिल क्लास है, और मिडिल में भी या तो मिडिल क्लास है या मिडिल लोअर क्लास है, यही है जो हैंड टू माउथ है, बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस हिसाब से मैटर करती हैं। जो बात आपने कही कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें यूनिवर्सिटीज़ का है कि मतलब प्रैक्टिकल वर्किंग ऑलमोस्ट नील है, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, खासकर इसको स्पेसिफाई करूँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिस करवाती हैं, प्रैक्टिकल वर्क करवाती हैं, लेकिन उसमें भी वो उस तरीके से नहीं करवाती। जब आप इतने पैसे ले रहे हो, आप उन बच्चों के 8 सेमेस्टर ओवरऑल है 4 ईयर्स के चल रहे हैं, आप उनके 3 साल बेशक उनको आप थीरीज पढ़ाओ,
चौथे साल उनको अच्छा से उनके स्किल्स तो डेवलप करो, बनिस्बत इसके बच्चा डिग्री लेके फिर 10,000 में कहीं 6 महीने 8 महीने इंटर्नशिप करके सीखे, तो उससे पहले ही आप क्यों नहीं, जहाँ इतने पैसे ले रहे हो, चलो आप 4 साल की डिग्री करा रहे हो, आप 5 साल पे ले जाओ डिग्री। क्योंकि मिडिल क्लास के पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चा आज डिग्री लेके निकलेगा तो कल इसके हाथ में जॉब होगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल है, नो डाउट। लेकिन हमारे बच्चे उसके बाद 2-2 साल 3-3 साल तक या अगर जॉब कर भी रहे होते हैं तो अपनी डिग्री के मतलब वर्थ नहीं होती वो, मतलब आपकी उतनी, मतलब आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की डिग्री ली है 4 साल में, 6 लाख की 8 लाख की जितने की डिग्री ली है, अब आप चाहोगे कि मैंने इतना स्पेंड किया है तो मुझे इतना मिले हो। अब उसमें बात हो जाती है कि आपका मेन पर्सपेक्टिव है अर्निंग, सॉरी, और वो ज़रूरी भी है। तो मतलब आपने जो पैसे स्पेंड किया है, आप पेरेंट्स क्यों स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करें ना, बेसिकली स्पेंड नहीं करे वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनको भी है कि बेटा कल को करेगा तो अच्छा करेगा, सब कुछ संभालेगा, वो करेगा। तो अब ये वाले एलिमेंट बहुत मैटर करता है, और उसमें एजुकेशन का यही आता है कि एक तो स्किल बेस्ड हो और कुछ ना से, मतलब स्किल सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आपके आईटी की स्किल्स हैं, हाँ वो आजकल डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो मर्जी डिग्री ले रहे हो आपको उस चीज़ में एक तो उस डिग्री पे आपके ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। एट द एंड मतलब बच्चे के एंड से ना ये चीज़ है कि वो जब डिग्री लेके निकले ना, उसके पास अपनी डिग्री से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक डिग्री से रिलेटेड, और अगर उसकी कोई स्पेसिफिक रिसर्च है तो आप उस डिग्री को छोड़कर स्पेसिफिक रिसर्च पे आ जाओ, उस रिसर्च से रिलेटेड अच्छी वाली हाउ नाउ होनी चाहिए। वरना क्या होता है कि मतलब जब आप उसमें जाते हो इंटरव्यूज देते हो तो आप वहाँ पे निल होते हो, वहाँ आपने डिग्री तो ले ली, डिग्री ना आपको ये कर दिया कि आपको कंपनी ने इन्वाइट कर ले कि आके इंटरव्यू दे दो, जब वो आगे आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं तो फिर अच्छा वहाँ पे आपके पास नॉलेज भी है, अब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर रहे हैं, बिल्कुल, कि आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर, या अपने बारे में ही नहीं बता पा रहे। जब आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे तो आप किसी और चीज़ के बारे में कैसे बता सकोगे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। मैं जब मतलब मेरा BA स्टार्ट हुआ था सारा, तो हमारे वहाँ पे ना एक मीडिया स्टडीज़ का एक कोर्स लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे हमारे टीचर ने बताया था ये क्यों है, एट द टाइम 2015-16 की बात है, उस टाइम पे उन्होंने हमें ये कहा था कि अब ना मीडिया, आपको डिजिटल मीडिया ग्रूम कर रहा है, तो अक्सर माइक लेके एकदम से आपके सामने आ जाते हैं कि क्या है। अच्छा, अब ये भी एक एजुकेशन है, एजुकेशन इन अ सेंस कि जब आप सामने एकदम से कैमरा और माइक आ गया और उन्होंने आगे क्वेश्चन पुट कर दिया, तो आपने उसको आंसर कैसे करना है, कैमरामैन ने क्यों देनी है, तो उसके बाद आप कैसे उसको करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता है ना, और ये अब नॉर्मल रूटीन का पार्ट है लाइफ का। आप किसी भी चौक पे चले जाएं, कहीं भी कैमरामैन आके माइक आगे करके कहते हैं ये बताएं हालात कैसे हैं, क्या है, ऐसी है। और उस टाइम पे आप किस तरह आंसर करोगे, किस तरह बोलना है, किस तरह नहीं बोलना, और उसका क्वेश्चन को एनालाइज करके किस तरह करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस से और आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मुझे IT की फील्ड का पता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाएगी, ये आपकी एजुकेशन नहीं है। बेसिकली लर्निंग पे अगर हम आए ना, तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है कि यू नो समथिंग एंड इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ, इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन योर डेली लाइफ। जब आप उसको रेगुलर लाइफ का पार्ट बनाते हैं ना, तब वो आपकी लर्निंग में आता है। वरना नॉलेज बहुत है दोनों में, आप हर चीज़ को तो नहीं कह सकते मुझे इसका भी नॉलेज है, इसका भी नॉलेज है। आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा जो आप डेली अवेयर होगे, मतलब वरना आप ये कहोगे यार इस चीज़ के बारे में पता था, मेरे सबकॉन्शियसनेस में है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, वो आपकी लर्निंग नहीं है। मतलब उठना बैठना चलना फिरना ये सारी आपकी लर्निंग है ना, कि मतलब किसके सामने कैसे उठना है, किसके सामने कैसे बैठना है, अपने से बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, ये सारे आपकी लर्निंग का पार्ट है। सही है। तो एजुकेशन सिर्फ वही बात है, आपने जो शुरू में बात की थी कि तरबियत और वो सारा कुछ, तो एजुकेशन सिर्फ कागज़ पे लिख के पेपर में नंबर लेके CGPA लेके या डिग्री लेने का नाम नहीं है। वो आपका डेली लाइफ, आपका मिलना जुलना चलना फिरना, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। आपने आगे बिजनेस जनरेट करने हैं तो कैसे करेंगे। सही है। अब आपके अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपने स्टडी की हुई है, अगर नहीं भी की हुई, थोड़ा सा कोर्स पढ़ा हुआ है, या आपका फैमिली बिजनेस है, आपने IT की डिग्री ले ली है, अब उसको आप अपनी डिग्री में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये तो कोई सोचता ही नहीं कभी। बिल्कुल। मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ट्रेडिशनल शॉप है किसी भी चीज़ की, तो अब मैं उसको E-कॉमर्स में कैसे चेंज करूँगा, अगर मैंने IT की डिग्री की है। नहीं करूँगा तो फिर क्या है, मतलब मैंने तो ये सोचा ही नहीं ना, डिग्री करके मैं अपनी जॉब कर लूँगा, अब्बा जी जो दुकान में बैठे हैं, ठीक है, सही है। अब उस दुकान को ग्रूम कैसे करना है। अच्छा, अब मतलब अब मैं आपसे जो डिस्कशन हम जो आगे कर रहे हैं उसके अंदर ना हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर
जो हमारा एजुकेशन को जीडीपी दिया जा रहा है वो बहुत कम है, 2.7% जीडीपी है, ठीक है। ये भी बहुत धक्के से लगाकर, और वो भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हाँ, होता, नहीं मतलब यूटिलाइज नहीं होता एकदम। हाँ बिल्कुल। और मतलब अगर आप ग्लोब को विजिट करें तो आप देखेंगे जितनी भी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ माशरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो एजुकेशन को एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी दिया जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सिविलाइज चलने लाइक यूएस को आप डिस्कस करें तो वहाँ पर 6% भी आता है कि वहाँ पे जीडीपी दी जाती है। और पाकिस्तान के अंदर रहने वाला तालिब इल्म, एक शख्स पाकिस्तान की लोकल यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी से भी वो आईटी करता है, और एक शख्स एमआईटी से आईटी करके आता है। उन दोनों की आईटी के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन दोनों की स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उन दोनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आप आईटी अब लाहौर के अंदर बैठे, चलो आईटीयू मान लेते हैं। आईटीयू यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने आईटी का कोर्स किया है और एक स्टूडेंट एमआईटी से ग्रेजुएट है आईटी का, ठीक है। दोनों की स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस तरीके से कवर होगा जब हम अपनी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरीके की हम चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर सिक्योर समझेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें, कौन सी ऐसी डिग्री है जो बाहर हो रही है पाकिस्तान में नहीं हो रही। ऑलमोस्ट सारी की सारी डिग्रीज हो रही हैं, साइंटिस्ट भी लोग बन रहे हैं, लेकिन वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन सारी की सारी बाहर जाके करते हैं। क्यों ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है कि आप उस चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकें। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट को भी हमारा ये मैसेज है कि काइंडली अगर आप, ये वाला क्वेश्चन अराइज होता है कि ना HEC जो अपनी कोर्स आउटलाइन देती है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही होती है, बिल्कुल, फिर यूनिवर्सिटीज़ में गैप क्यों है? और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आप नेशनल बिल्डिंग वाकई हकीकी मानों में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आपका नौजवान मुल्क को बेनिफिट दे, ठीक है, और वो मुल्क के लिए एक बासलाहियत और मुफीद शहरी साबित हो, जो अवेयर हो, जिसको पास अपनी आइडेंटिटी हो। अब देखें कि अब आइडेंटिटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत चल रहा है। हमें नहीं पता मतलब मेरी क्या आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कौन बताएगा? वो हमें एजुकेशन बताएगी। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी, इम्प्लीमेंटेशन बताएगी कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है। अब देखें हमारी सबकी आइडेंटिटी क्या है, हमने पाकिस्तान हासिल किया, तो इस्लाम वाज आवर आइडेंटिटी और इस्लाम इज़ आवर आइडेंटिटी। तो अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में से अब पॉलिटिक्स की बात कर लें, पॉलिटिक्स के अंदर हर किस्म का तबका आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो आप खिलाफत नहीं पढ़ते हैं। आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। ये मैंने आपको पहले कहा था कि मतलब पॉलिटिकल साइंस में मुझे अभी तक ये कंसर्न है कि आप मार्क्सिज्म पढ़ाते हो, कैपिटलिज्म पढ़ाते हो, कम्युनिज्म पढ़ाते हो, ठीक है, आप खिलाफत एज ए कोर्स या एज ए सब्जेक्ट उसको क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ, अब नेशन बिल्डिंग की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पे बेसिक्स डिस्कस होती हैं कि भाई इस्लाम की बेसिक्स क्या है, हमने अगर दुनिया के ऊपर राज किया है या हम एक सिविलाइज नेशन बने हैं तो वो किन बेसिस के ऊपर बने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सोसाइटी को सिविलाइज बनाया जो दुनिया की सबसे बदतरीन किस्म की सोसाइटी थी? बिल्कुल ऐसी है। औरतों को जिंदा दरगोर करना, ठीक है, और फॉर्निकेशन वहाँ पे नस्लों तक झगड़े चलना, फॉर्निकेशन वहाँ पे आम थी, अडल्ट्री वहाँ पे आम थी। मतलब किसी ने अगर कोई बुराई करनी हो तो वो उसको कोई हेजिटेशन नहीं थी होती है, वो बहुत इजीली अप्रोच थी उसकी, ठीक है। और वो बुराई करने के बाद उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोसाइटी को आगे सिविलाइज मुआशरा बनाया और उनको एजुकेट किया। सबसे पहले अपना करैक्टर पेश किया कि भाई अगर मेरे पास एजुकेशन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो जाके चेक करो। अच्छा, ये जैसे अभी आपने बात की कि एजुकेशन की, और आपने क्या कहा कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एजुकेट किया था। जी बिल्कुल। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एजुकेशन का हमारे सोसाइटी में और ओवरऑल इन द वर्ल्ड, सिर्फ मैं एक 1400 साल पहले का हुजूर के दौर की बात नहीं कर रहा, अमेरिका या और यूरोपियन कंट्रीज जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं, उनके हिसाब लगा लें वहाँ पे एजुकेशन से का मतलब क्या है और हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब क्या है। हमारे यहाँ वही एजुकेशन का मतलब कि पैसा, ठीक है, या डिग्री। एजुकेशन सिर्फ पैसा या डिग्री नहीं है, एजुकेशन आपकी हर एक चीज़ है। जैसे इस्लाम में क्या आपका चलना फिरना उठना बैठना एक चीज़ डिफाइन है, तो वो आपकी एजुकेशन का पार्ट है और वही आपकी एजुकेशन है। सेम इज़ द केस ये जो अब हम चीज़ें सारी देख रहे हैं, मतलब हमारे सोसाइटी में हम कहते हैं एक नेशन ही नहीं डेवलप हो रहा, मतलब हम एक उम्मत ही नहीं बन पा रहे। अगर 73 उसमें लोग हैं, ठीक है ना, ये एक कौम ही नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? मतलब आपके हिसाब से एजुकेशन और है, मेरे हिसाब से एजुकेशन और है, सही है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाए। मतलब
आपने मेरे से बात करनी है, मैंने आपको गाली देनी है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो खैर है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब एक मॉरल ग्राउंड्स पे हम कोई वैल्यूज ही नहीं डिफाइन कर पा रहे कि हमने इस तरीके से करना है। उसका एक सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उसका एक ड्रॉबैक पता क्या है? उसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे मुल्क में यकसा नसाब तालीम नहीं है। हमने यकसा नसाब तालीम नहीं पढ़ा। एक बच्चा वो A लेवल 2 लेवल्स करना चाहता है, उसका नसाब ही हो रहा है, ठीक है। और एक बच्चा जो मैट्रिक और FSC करके रहा है वो AO लेवल का नसाब टिल उसकी लेवल 3 की एजुकेशन जब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो रही होती है वो तब भी नहीं A लेवल का नसाब पढ़ रहा होता। तो आप खुद ही लगाएं, आप इस बारे में सोचें कि हमारी टेक्निकल स्किल्स, हमारी मोरल स्किल्स मतलब कितनी दूर चले जाएंगी। इसमें ना निसाब से ज़्यादा आपका एक्सपोजर मैटर करता है। एक्सपोजर के आपने चीज़ें ऑब्जर्व किया, देखी की हैं और पढ़ी। अब पढ़ने में मतलब ये कि O लेवल्स के बच्चे को भी वही चीज़ें, फॉर एग्जांपल सेंटेंस, इंग्लिश को अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, या मैथ्स का बच्चा है उसको 3-4 क्लास के बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। O लेवल्स में भी यही पढ़ाई जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह पुट किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप, प्रॉब्लम सॉल्व बच्चा किस तरह करता है, आगे से उसका टीचर रिस्पॉन्ड किस तरह करता है, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, कि टीचर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। पंजाब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर कहता है खुद कर लियो, एक क्वेश्चन कराता है उसके बाद कहता है बाकी खुद कर लेना, या ट्यूशन मेरे पास अकेडमी में आ जाना। और प्राइवेट स्कूल में या जहाँ पे बच्चा O लेवल्स कर रहा है, टीचर उसको सेटिस्फाई करता है, बच्चे को कंसेप्ट्स क्लियर करता है, उसके बाद पूछता है बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बिल्कुल, हमारे उसमें ये चीज़ है ही नहीं। सही है। तो नेशनल बिल्डिंग के अंदर टीचर्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसमें सजेशन अपनी ऐड करें कि मतलब हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर टीचर बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्योंकि अब वो वाला जो सिस्टम है ना, मतलब जो हार्श बिहेवियर है, टीचर गुस्सा कर रहा है एक बात के ऊपर और वो बैशिंग चल रही है जी, सोटे पकड़े हुए हैं, डंडे चल रहे हैं जी, और उसके रिएक्शन के अंदर टीचर जो स्टूडेंट हैं वो भी भाई पकड़ कर टीचरों को मार रहे हैं। मतलब आए दिन हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर ऐसे वाक़या देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटीमेसी के, रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि मतलब मसला ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा क्या रहे हैं कि मतलब उनकी तरबियत किस नहज के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अब टीचर्स ट्रेनिंग में जो बात आती है ना, अब चीज़ें आते हैं हम सॉल्व आउट करने पे, तो चीज़ें सॉल्व आउट कैसे होंगी। द फर्स्ट थिंग कि जो आपका टीचर है ना, आप ये समझ लें, टीचर जैसे मुसलमान के बारे में कहते हैं गुस्सा हराम है, टीचर पे भी गुस्सा हराम है। सही है। टीचर अपनी वर्थ वहीं खो देता है जहाँ पे वो बच्चे की बात पे गुस्सा हुआ। अब आप एक चीज़ देखें, टीचर 24-25 साल का है, बच्चा डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, जिस मर्जी एज ग्रुप का बच्चा है, आप हो तो टीचर ही ना, आपके बराबर का भी हो, मतलब साल 2 साल का, यूनिवर्सिटीज में अक्सर ऐसे होता है कि साल 2 साल 3 साल का फर्क आता है। बिल्कुल। आप टीचर हो ना, आप में और उसमें फ़र्क कहाँ आएगा। अगर आप उसी की बात पे गुस्सा हो गए तो मतलब आपका फेलियर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर का फेलियर है अगर टीचर बच्चे की बात पे गुस्सा हो जाए, या बच्चा कोई हरकत करता है उस बात पे गुस्सा हो जाए। कभी आप मतलब बच्चे को आप प्यार से समझाओ। मैंने तो मतलब मुझे अब तक पढ़ाते हुए कोई 6-7 साल हो गए हैं, और मेरा अल्लाह का शुक्र है जो करियर स्टार्ट हुआ था वो यूनिवर्सिटी टीचिंग से ही हुआ था, ठीक है। मतलब मैंने अकेडमी, स्कूल्स वगैरह में नहीं, डायरेक्ट उसमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं कुछ अर्सा कॉलेज में पढ़ाया, कुछ अर्सा स्कूल को भी टच किया मैंने, लेकिन वो पार्ट टाइम था, स्कूल ने बुलाया था उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब इसी वजह से मुझे स्कूल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे साथ तो आज तक किसी बच्चे ने बदतमीजी नहीं की, और क्लास में बच्चे मेरे साथ बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। मेन पर्पज़ है कि आप उनकी एनर्जीज को प्रोडक्टिविटी में कैसे चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। आपके जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, मतलब जो आप वो 10% 20% होते हैं जो आपके फर्स्ट रोज में होते हैं। उसके बाद 70% आपकी एवरेज होती है, और देन एट द एंड बैक बेंचर्स जिनको आप कहते हो 10-20% होते हैं। टीचर का टारगेट होता है एवरेज को पढ़ाना। अभी मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, टीचर को क्या करना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए। आप जिम्मेदार हो अपनी एवरेज ग्रुप का। अगर आप बहुत इंटेलेक्ट टीचिंग करोगे तो सिर्फ आगे के जो फर्स्ट रो वाले उन बच्चों को समझ आएगा, पीछे की आपकी 80% 90% क्लास को समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक्स में जाओगे तो जो आपके एवरेज है और जो आपके इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप इसलिए टारगेट करते हैं तो 70%। उसके बाद अब टीचर्स को प्रॉब्लम क्या आता है कि जो बैक बेंचर्स हैं वो तंग करते हैं। कभी कभार कोई बच्चा हूटिंग करता है तो उल्टी सीधी बात करता है। अब जब आप एक बार ही उसके सामने गुस्सा करते हो ना, तो बच्चे को अगली बार मौका मिल जाता है टीचर को छेड़ने का, ट्रिगर होता है वो, ठीक है ना। उसको पता है टीचर इस बात में, हाँ सी बात है कि टीचर इस बात में ट्रिगर हो रहा है, मैं इस तरह की कर दूंगा, आवाज़ निकाल दूंगा, कर दूंगा।
और आप ये चीज़ देखें, मतलब उनके बच्चों को आप चैलेंज अब टीचर पे है ना, मतलब आप भी तो जॉब करने आए हो। जॉब का मतलब ये तो नहीं है आपने वो जो 6 साल पहले लेक्चर दिया था वही आज आपने दोबारा आके दे दिया, या आप जो रोज लेक्चर दे रहे हो, 3 क्लासेज हैं आपके पास, 3 क्लास को आप एक कोर्स पढ़ा रहे हो या एक कर रहे हो, आपने हर क्लास को वही पढ़ाना है, तीसरी क्लास के बच्चे ने कोई क्वेश्चन कर दिया, फिर क्या करोगे? तो मतलब आपने बच्चों की प्रोडक्टिविटी चेंज करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल टीचर को कोई काम होता है, आपके स्कूल ने ट्रिप अरेंज किया, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने ट्रिप अरेंज किया, टीचर्स किन बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि जी मैनेजमेंट के काम में? आपके बैक बेंचर्स मोस्टली। टीचर ने कोई बोर्ड मार्कर मंगवाना है, स्पेसिफिकली स्कूल्स में कोई डस्टर मंगवाना है, आगे वाले बच्चे को तो भेजते ही नहीं, पीछे वाले को जाते हैं। अच्छा, उस पर टीचर को भी यकीन होता है कि मैं भेजूंगा ना इसे, ये ले आएगा, बेशक कहीं से भी लेके आए, 10 मिनट लगा लेगा, क्लर्क से जाके बहस करने खड़ा हो जाएगा, 7 वाली क्लास से छीन के ले आएगा, लेकिन लेके आ जाएगा। अब उसकी एक एनर्जी लेवल है, उसका चीज़ें डील करने का एक अपना वे है। आगे के बच्चे हैं उनका आपको पता है, मतलब क्लास का कोई इशू होता है, आगे कौन से बच्चे होते हैं? बैक बेंचर्स। अब आपने उनको किस तरह पढ़ाना है? जरूरी नहीं होता जो क्लास में टीचर आपकी बुक में लिखा है ना आपने वही पढ़ाना है। आपने उसको अगर 2+2 पढ़ाना है ना, तो आप उसको उसकी एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। एजुकेशन बहुत ईजी है अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताओ। सही है। मैथ्स का टॉपिक है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताओ। साइंस का है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताओ। इंग्लिश हमारे बच्चों में बहुत मसला होता है, इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती, टीचर उसको पढ़ाई जब किताब से रिलेटेड रहे हैं, नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, भाई उसको बताओ तो सही बेटा ये पढ़ा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइक, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता होता है बेसिकली। व्हेन एवर अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसको हर चीज़ का पता है। फॉर एग्जाम्पल वो ये देखता है कि दिस इज समथिंग टू सिट ऑन, कि एक चीज़ है यहाँ पे बैठते हैं, हम उसको बताते हैं बेटा इसको चेयर कहते हैं, पता उसको उस चीज़ का भी होता है। अब आपने उसको एक तरीके से बताना है कि बेटा इसको चेयर कहते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बेसिक में उसको हम चेयर 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 करते हैं हर चीज़ को। फिर जब आपको लगता है उसका एक लेवल हो गया, फिर आप उसको कहते हैं बेटा ये सोफ़ा है, ये आर्म चेयर है, ये रॉकिंग चेयर है। तो आप इस तरह उनको एग्जांपल्स देके इस तरह समझाते हो। आप हर चीज़ को रियल, मतलब आप साइंस अगर ले लो, साइंस आपकी रियल लाइफ एग्जांपल से है, ठीक है, एक एक चीज़, हाँ उसमें होता है कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड, साइंस ऑफ एजुकेट। जब आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाते हो ना, फिर होता है कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, और उस टाइम पे बच्चे का वो लेवल नहीं होता कि बेसिक, तब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है, ठीक है ना। तो आपने उसको इस तरीके से समझाना है। अगर बच्चा कोई छेड़ है आपको, तो ये आपके लिए इस तरह का चैलेंज नहीं कि आप उसको शट अप कॉल दो, आपने उसकी एनर्जी को उसी के हिसाब से यूटिलाइज करना है। वरना हमारे पास टीचर्स का ना यही बड़ा फुकदान है कि टीचर को पता होता है, एक तो ना टीचिंग में जब आप होते हो ना, आप क्लास में क्वेश्चन पुट करते हो ना, आपको पता होता है कि किसको नहीं आता। ये बात पता, अगर आपने टीचिंग की है ना, मतलब क्लास में शक्लों से अंदाजा होता है कि इसको नहीं आता, और हमारे टीचर्स बच्चे को ह्यूमिलिएट करने के लिए, कि मतलब इसको मैं सही से जलील कर दूं ना, उसी को खड़ा करते हैं जिसका पता होता है कि नहीं आता। और जो बच्चा याद करके आया होता है, जिसको जो हाथ खड़ा कर रहा होता है, उसको इग्नोर मार देते हैं। अब वहाँ पे वो भी डिस्टर्ब हुआ जो पढ़ के आया, कभी मैं पढ़ के आया, टीचर ने पूछा ही नहीं। मैं आपको ना बड़ा एक वाक़या सुनाता हूँ इससे रिलेटेड। वो ये था कि हमारे टीचर थे, उन्होंने जब भी कोई क्वेश्चन करना है ना इस चीज़ के रिलेटेड, तो उन्होंने ना उसे कहते हैं सबसे पहले ना लाइक बच्चों से पूछना, अच्छा 5-6 लाइक बच्चों से पूछना, उसके बाद कुछ ऐसे खड़ा करना कि जो थोड़े से मीडियम से थे, उसके बाद आ जाइए वो बैक बेंच उनकी बारी। अच्छा उसके पीछे ना मैंने उनसे ना मुखातिब पूछा, मैं क्या साइंस है इसके पीछे, क्या आप सबसे पहले उनसे सुनते हैं कि पता होता है, आपको भी पता है कि भाई इसको नहीं आता उसको नहीं आता, आपको भी पता है कि सारा है सबका ना। तो कहते हैं कि मैं ना असल में उनको याद करवा रहा था कि भाई तुम्हारी बारी भी आ रही है। तो भाई अच्छे टीचर थे ना, तो और आज आपको भी उसी वजह से याद है, या तो अच्छाई की वजह से टीचर याद होता है या बुराई की वजह से टीचर याद होता है। तो वो रहा इस तरीके से। तो मैं फिर ना उनसे बड़ा उससे कहते हैं इम्प्रेस हुआ। मैं कह यार अच्छी टीचिंग स्किल है कि आप बच्चों को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हो, उनको आप लर्न कर रहे हो, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो कि भाई अगर तुमने ऐसे ही सीखना, ठीक है तुम सीखने के लिए आ ही गए हो घर से, तो ठीक है फिर ऐसे सीखो। तो इन चीज़ों के अंदर, इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा फुकदान है। अच्छा टीचर्स के पर्सपेक्टिव पे ना ये चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बच्चे को वो करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। हमारे यहाँ पे ये नहीं, क्योंकि अच्छा इसकी भी कसूर ये है कि हमने देखा कि हमारे उस्ताद हमारे साथ इस तरह करते थे, गाली दिए बगैर वो बात नहीं करते थे, ठीक है, चप्पल है चप्पल उठा के मार दी, हाथ में डस्टर है डस्टर उठा के मार दिया। बच्चे सही मतलब जितना क्लास के सामने उसको कर सकते थे ना गंदा वो करते थे। तो अब उसमें क्या है, वही चीज़ हम में आ रही है। अब
मैं ये कहता हूँ कि हम अब नहीं स्टेप लेंगे इन चीज़ों को रोकने का, तो फिर कब लेंगे? मतलब अब हमारी जनरेशन है ना, अब हम पीछे वालों को ब्लेम करना छोड़ दें। मतलब अब मैं टीचर हूँ या आप टीचर हैं, ठीक है ना, अब आपने क्या करना है? बच्चे को रिस्पेक्ट करनी है, पहली चीज़। सॉफ्ट प्यार से बात करें, क्योंकि वो भी तो नेचर बनी हुई है ना, बच्चे से जरा करेंगे वरना बच्चा फ्री हो जाएगा। बच्चा कभी भी फ्री नहीं होता बिल्कुल आपसे। आप बच्चे से प्यार से बात करो, समझाओ, वो करो, बच्चा कभी भी नहीं करता। हाँ, बच्चों की नेचर होती है हंसी मजाक करना, छेड़खानी करना, ठीक है, वो भी तब होगी जब आप उनको मौका दे रहे हो। सही है। हाँ, अगर एक बच्चा हंसी मजाक करके बात करता है, ये उसका मिजाज में मजा है, ठीक है ना, कि मतलब उसके एक ह्यूमर अच्छा है, कोई बात ऐसी आप करते हो उससे मजाक में क्रिएट कर लेता है, तो उसके स्किल्स हैं, आप उसको वैल्यू करो, ठीक है ना। आप उसको पढ़ाना है और अब उसको उसके वे में पढ़ाओ। उसका वे ये नहीं होगा कि मतलब उसको डंडा मार के चल चुप चुप करके बैठ जा। और दूसरा एलिमेंट ये कि अब मैं यूनिवर्सिटीज में डील करता हूँ ना, जैसे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पुट करते आगे। क्यों? स्कूल में उस्ताद आगे क्वेश्चन नहीं करने देता। अब इसकी दो रीज़न होती हैं, या तो जो उस्ताद ने अपने दौर में पढ़ लिया ना, उससे ज़्यादा उसने अपने आप को ग्रूम ही नहीं किया कि मतलब मैं दोबारा पढ़ूँ, या नई लेटेस्ट रिसर्च चाहिए। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि आपने डेली बेस पे जो नई रिसर्च आपकी फील्ड की आ रही है, आपने वो पढ़नी है, पढ़नी भी है, नई रिसर्च करनी भी है, करनी आपको भाई मॉडर्न टूल्स का पता होना चाहिए, मॉडर्न आपको साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन में कि टीचर अपने आप को ग्रूम नहीं करता, वक्त के साथ साथ चीज़ें अडॉप्ट नहीं करता। उसने जो पहले पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश को ले लें, एक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो क्या है? जिससे हमने पढ़ा है ता है, ती है, ते है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फिर आए थे एक डायरेक्ट टीचिंग मेथड, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था काफ़ी हद तक। अब ज़्यादातर जो है कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड चल रहा है कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को सिखाओ। हमारे यहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप बता दें? बहुत रेयर स्कूल में, बहुत रेयर स्कूल, सीधा मतलब 1% भी। प्राइवेट स्कूल होंगे कुछ 2-4-5, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो टोटली इंग्लिश तो बोलते ही नहीं ना टीचर, वो वहाँ तो पंजाबी चल रही, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है वो चल रही होती है। तो ये बड़ा एलिमेंट है कि मतलब टीचर अपने आप को ग्रूम ही नहीं करता। मुझे एक वो कॉल याद आ गया, एक शेख का, उनसे पूछा कि इल्म कैसे आता है, तो उन्होंने कहा कि इल्म सीखने और सिखाने से आता है, कि आप लर्न भी करो और साथ के अंदर उसको आप रिटर्न भी करो, ठीक है। मतलब हमारे दीन के अंदर अल्लाह के वसल्लम की हदीस है कि बल्ली को आने वाला आया, कि अगर तुम्हारे पास एक लफ्ज़ भी है ना, कि एक आयत भी है, तो तुम जाके उसको अगले बंदे को लाजमी सिखाओ। कि जब तक आप सिखाओगे नहीं ना, आप इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते। आप नमाज़ पढ़ते हैं, जब तक आप नमाज की दावत देना नहीं ना शुरू करेंगे, आप पहले वाली नमाज़ों के अंदर फ़र्क देखें और जब आप नमाज की दावत देंगे उसके अंदर फ़र्क देखें, तो आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा, मेजर गैप नज़र आएगा कि यार पहले वाली किस तरह की थी और आफ्टर प्रीचिंग मेरी नमाज़ों के अंदर वो किस तरह की होगी। क्योंकि आपका फिर करैक्टर और आपकी इंटेंशंस और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और फिर आपके अंदर एक अच्छा वो जो आप इंसान निखर के सामने आता है ना, जिसे कहते हैं कि भाई ये बहुत निखरा हुआ इंसान है, तो वो इल्म निखारता है, वो इन्फॉर्मेशन ही निखारती है। इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, लेकिन जो उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है और वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाता है और वो प्रैक्टिसिंग पर्सन बन जाता है, तो वो मतलब इस तरीके से निखर के सामने आता है। आप हम वेस्ट की मिसाल लेते हैं, उन्होंने इल्म के ऊपर अपने आप को निखारा है, तो आज वो उसे कहते हैं एक अच्छा उनका इमेज सामने है, एजुकेशनली उनका एक अच्छा इमेज सामने है उनका, और उनके पास जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी उन्होंने इस्लाम से बोरोड की हुई हैं, ठीक है। आप जहाँ पे भी जाओगे, आप दमिश्क का नाम सुनोगे, बगदाद का नाम सुनोगे, आप हिस्पानिया की लाइब्रेरियाँ देखोगे जहाँ से उन्होंने इल्म हासिल किया, आप टेलीस्कोप देखें, आप केमिस्ट्री देखें, आप मैथमेटिक्स देखें, आप माहिर फल्कियात, मतलब सारी की सारी जितना भी बड़ा बिग नॉलेज है और जिसके ऊपर ये एस्ट्रोनॉमी पूरी की पूरी इस्टेब्लिश करती है, ये सारे का सारा इल्म किससे? एक माइक्रोस्कोप से जादू, और माइक्रोस्कोप ईजाद करने वाला मुस्लिम साइंटिस्ट था। मतलब ये कुछ बेसिक्स हैं, हमें इनके ऊपर प्राउड महसूस करना चाहिए। जिस तरह हम अपने आप को एक प्राउड मुस्लिम महसूस करवाते हैं ना, या प्राउड का किसी की कोई कास्ट हो तो वो कहता है भाई मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलां हूँ, तो प्राउड मुस्लिम बने, प्राउड पाकिस्तानी बने, ताकि आप नेशन बिल्डिंग के अंदर, जिसका मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकें। क्योंकि एजुकेशनल के वाले गैप की वजह से हमारी नेशन बहुत पीछे चले गई है, और मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग बाकायदा इसके ऊपर काम कर रही है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी एक ही आइडियोलॉजी है। अगर हम इस्लाम की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह हम दुनिया के अंदर राज करेंगे, और दुनिया के अंदर राज इंशाल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल इस्लाम यालु वला युला अलैहि, के इस्लाम गालिब होने के लिए, मगलूब होने के लिए नहीं आया। तो इंशाल्लाह इस्लाम ने गालिब होना है और हमने इसको गालिब करना है, और ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम इसके गालिब होने में कितना पार्ट प्ले करते हैं। अगर हम अच्छा पार्ट प्ले करेंगे और तारीख़ भी हमें अच्छे अल्फाजों में याद करेगी,
और आखिरत के अंदर भी अच्छा ख़जाना हमारा इंतज़ार करेगा। तो दैट्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला इस पॉडकास्ट को मेरे और आपके लिए एक ऐसा बायस बनाए कि हम अपने एंड से लोगों को सिखाने वाले बन जाएं। ये बातें अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर बिठा दे ताकि हम एक अच्छा किरदार अदा करने वाले बन जाएं। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।